स्वागत है और एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अल्फा बॉय का आगे का स्टोरी के आगे क्या क्या होता है। डॉक्टर पकड़ा गया था, उसके साथ क्या क्या होता है, वो बंदा कौन था जो इसे पकड़ के रखा हुआ है। तो स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन के बटन पर करो क्लिक। ज्वाइनिंग अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे दो फायदा होगा। तुम ज्वाइन करोगे तो इस चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही में तुम्हें वीडियोस बाकी लोगों से पहले देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कुछ देर बाद वो पब्लिक हो जाएगा जिससे बाकी लोग भी देख पाएंगे। तो अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन जरूर करो, और नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर। चलो अब करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। साइंटिस्ट के पास आया था और उसके सर पे बंदूक रख के बोल रहा था कि तुमने हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस करा दिया और तुम्हारे वजह से प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, और उसके बाद तुम यहाँ आके छुपे हो और अभी तुम मुझे मिल गए। और तभी आता है सांग का कॉल और सांग सब कुछ बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके पास जो पावर था वो और लोगों पे भी काम आता है। और अभी अभी जब वो बाल कटवाने के लिए गया था तो वहां भी इस पावर का इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर अभी नाटक कर रहा था ना समझने का कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन सांग अपनी तरफ से बताया जा रहा था। और डॉक्टर ये चाहता था कि सांग इन सब चीजों में ना फंसे, लेकिन वो बंदे का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था सांग के ऊपर कि आखिर उसे किस तरह का पावर मिला है। सांग बोलता है बाकी अब बात हम आपसे मिल के कहेंगे, संडे को हमको कुछ काम है तो हम सैटरडे को आपसे मिल सकते हैं। उसके बाद वो कॉल रख देता है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम शायद न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। उसके बाद उसे कुछ पेपर्स भी मिलते हैं जो सांग का जो भी पावर था उस पर जो भी रिसर्च हुआ था उस सब के बारे में वहां पे लिखा हुआ था। क्योंकि साइंटिस्ट अधिकतर ये करते हैं, पेपर में लिख के रखते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है, इस पे रिसर्च हो रहा है। तो और उसे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये प्रेसिडेंट को दिखाएगा, प्रेसिडेंट को भी बताएगा कि आखिर तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो साइंटिस्ट बोलता है प्रेसिडेंट को बीच में लाने की क्या जरूरत है, उसे तो अगर तुम नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, ये इतना बड़ा चीज नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है। जो कुछ तुमने किया जिसका वजह से हमारा कंपनी लॉस में गया, जो इतना मेहनत था और पैसा था सब कुछ तुमने बर्बाद कर, तो हम प्रेसिडेंट को जरूर बताएंगे। इसको बोलता है कि हम अब से तुम पे 24 घंटे नजर रखेंगे। और क्योंकि सैटरडे उसका अगला ही दिन था तो वो भी जानना चाहता था कि आखिर उस लड़की का अंदर क्या पावर है जिसके बारे में बात हो रहा है और वो पावर असली है या फिर नहीं। तो वो जाते जाते बोलता है कि हमारी एक कंपनी यहाँ भी है, अगर तुम्हें पता ना हो तो WS नाम का कंपनी है जो कि यहाँ काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे तुम्हें बैनर देखने के लिए मिल, यहाँ भी हमारा एक हेडक्वार्टर है जहाँ पे अब इस पे काम चलेगा। तुम ज्यादा होशियारी मत करना, जैसे जैसे हम लोग कहते जाएंगे तुम्हें करना पड़ेगा। तो वहां से चला जाता है। उसके पास साइंटिस्ट पास्ट बताता है कि आखिर क्या क्या ऐसा हुआ था जिसका वजह से साइंटिस्ट ने बुरी तरीके से फंस गया और एक बंदा गन लेके आया और साइंटिस्ट को डरा रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट आखिर है कौन। 4 साल पहले दिखाया जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट काफी ज्यादा यंग था, बस काफी सारे डिग्रीज थे, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, BA और भी काफी सारे डिग्रियां थी। मतलब वो एक ऐसा यंग बंदा था जो अभी अभी सब कुछ कंप्लीट करके आया था और काफी ज्यादा नॉलेज था उसके पास। काफी सारी कंपनियां उससे जुड़ना चाहते थे, उसके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन उसे तभी मिला एक ऐसा ऑफर जो कि काफी बड़ी कंपनी से आया था और उसे काफी सारा पैसा दिया जा रहा था। तो उसके बाद वो उसके बॉस से मिलने गया, क्या काम उससे करवाना चाहता है। तो बॉस उस साइंटिस्ट को बताता है कि वो अपना लाइफ को बढ़ाना चाहता है। उसके लिए अगर वो साइंटिस्ट कुछ ऐसा बना दे जिसके पीने के बाद या फिर उसका इस्तेमाल करने के बाद उसका जिंदगी और भी बढ़ जाए, वो जल्दी ना मरे। साइंटिस्ट अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि इसी तरह का चीज पहले भी हुआ करता था राजा महाराजा के युग में। जब पहले लोग जड़ी बूटियां दवाएं बनाया करते थे तो राजा उन सभी को कहा करता था कि तुम दवाई बना के दिखाओ, जीवन है वो और थोड़ा बढ़ जाए। अब वो लोग जो कहा करते थे राजा को वही सेम हम इसको भी बोले, हो जाएगा ये काम। साइंटिस्ट तभी वो जिम्मेदारी ले लिया था कि वो ऐसा चीज बनाएगा जिससे प्रेसिडेंट का लाइफ बढ़ जाएगा। और इस चीज को करते करते काफी टाइम बीत चुका था, मतलब 3 साल बीत चुका था और इस चीज में इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिल रहा था। मतलब साइंटिस्ट वो चीज का खोज लगभग कर ही लिया था जिससे किसी भी ह्यूमन का लाइफ बढ़ सकता है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली ये होने ही वाला था। जब सबका छुट्टी हो गया रहता है तो साइंटिस्ट काफी ड्रंक होकर अपना लैब आया हुआ रहता है, जहां वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आया था और उसे दिखा रहा था ये देखो मेरा लैब जहां पे मेरा प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, वो बस होने ही वाला है कंप्लीट। मजा आ जाएगा अगर वो हो गया तो मेरा इतने सालों का मेहनत पूरा हो जाएगा। और वो भी काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर रही थी, काफी अच्छी तरीके से लैब को देख रही थी। साइंटिस्ट भी हैरान था कि लड़कियों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन तुम इंटरेस्ट ले रही हो। और साइंटिस्ट भी कुछ कुछ चीजों के बारे में बताता है और धीरे धीरे क्योंकि वो लोग ड्रंक रहते हैं तो वहीं पर मचाना शुरू करते हैं। अभी अचानक एरर देखने के लिए हम स्क्रीन पे मिलता है और साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सब कुछ तो सही चल रहा था। उसके बाद उसका ध्यान जाता है कि वो जो बॉटल लेके आया था अल्कोहल का वो गिर गया है कंप्यूटर का ऊपर, जिसका वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे कनेक्टेड जितने भी स्विच बोर्ड्स थे और कंप्यूटर्स थे सब में शॉर्ट सर्किट, तरफ आग भी लगने लगा। और साइंटिस्ट अब समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ क्या। उसका जो इतने सालों का मेहनत सब बर्बाद होने जा रहा है। और एक बड़ा धमाका होता है जिसमें ये दोनों लोग तो किसी तरह भाग भूग के बच जाते हैं, लेकिन
लेकिन जो ये लोग का प्रोजेक्ट था और जो इतना पैसा लगा था वो सब कुछ वहाँ पे बर्बाद हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट काफी डरा से अम्मा छुप जाता है और उसके फोन पे कॉल आया जा रहा था, वो नहीं उठा रहा था डर की वजह से, मुझे देख ना लिया हूँ, मैं क्या समझाऊंगा सबको कि 3 साल का मेहनत और उन्होंने जो इतना पैसा दिया वो सब मैं कैसे लौटा पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। काफी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन काफी सारे कॉल आते जा रहे हैं। वो सोचता है कि वो कॉल उठाएगा। अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो सबको ये लगेगा कि साइंटिस्ट की वजह से हुआ, और वहां पे कौन उसे देख ही रहा था और सीसीटीवी भी होगा तो वो भी जल ही गया होगा, तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। देखता है कि कोई मैसेज आया होगा, तो जैसे मैसेज को ओपन करता है वहां सीसीटीवी का एक वीडियो रहता है जहां पे वो था कुछ करते हुए, तो उसे मैसेज करके बोल रहा था कि सीसीटीवी का जो भी फुटेज था सारा रिकवर हो गया है और कोई एक बंदा मिला है जो कि वहां पे कुछ कर रहा था और वो बंदा जाना पहचाना है, यानी साइंटिस्ट के बारे में बात हो रहा है। तो साइंटिस्ट ऑर्डर जाता है, साइंटिस्ट को बोला जाता है कि ये तुम्हारी वजह से भी पैसा तुमने लॉस किया है, के बदले तुम्हें स्लेव बन के यहाँ काम करना पड़ेगा और इसी प्रोजेक्ट को तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद साइंटिस्ट सोचता है कि उससे नहीं हो पाएगा और अगर वो इस चीज़ में फंस गया तो समझो उसका लाइफ इसी सब चीज़ में खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो भाग के रशिया से कोरिया आ गया था, जहाँ पे वो इतने दिन से सेफली छुपा हुआ तो था, लेकिन रशिया में उसे पूरा ढूंढा, कोरिया तक पहुंच गए इसे ढूंढते ढूंढते। तो अभी एक बंदा कार में बैठा हुआ रहता है और अजीब अजीब कहीं से आवाज़ें आ रही थी और वो वही सब पेपर को चेक कर रहा था जो सांग के बारे में और उसके पावर्स के बारे में था। ये बंदा था प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या ये सब चीज़ सच है, इसका पावर सही है या फिर फेक है। तो वो बंदा हो सकता है ये पावर सच हो, क्योंकि जब हम साइंटिस्ट से सवाल पूछ रहे थे कि ये बंदा कौन है, बात को छुपाने का कोशिश कर रहा था, जिससे हमको तो ये लगता है कि हो सकता है उसका अंदर पावर सच हो, हम लोगों को टेस्ट करने का जरूरत है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है हम इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे। साथ में प्रेसिडेंट ये भी बोलता है कि उसका जो इतना साल का मेहनत था वो ये साइंटिस्ट तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन एक ग्रुप भी बनाया जो काफ़ी सालों से लाइफ को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कैसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा जा सके, उस पर काम कर रहा है। तो क्या इस बार सब कुछ सही होगा या फिर पिछली बार की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो बंदा जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो बोलता है नहीं इस बार सब कुछ ठीक से हो जाएगा, हम पर्सनली ध्यान रखेंगे कि सब कुछ सही तरीके से हो। और इस बात से प्रेसिडेंट काफ़ी खुश था और इस बंदे का बातचीत देख के ये लग रहा था कि ये प्रेसिडेंट का काफी ज्यादा वफादार है। एक लड़की सीट के नीचे से बाहर निकलती है, शायद सीट के नीचे कुछ गिर गया वो ढूंढ रही हो, और ये देखने में इसका सेक्रेटरी लग रहा था, प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी। सांग अपने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम कर रहा था, तभी उसे दिखता है टीवी में एक न्यूज चल रहा है जहां पे एक बंदा बता रहा है जो कि प्रेसिडेंट खुद रहता है। वो बता रहा होता है कि उसका जो कंपनी है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंपनी हो जा रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करना है और टॉप में है वो अभी, ऐसा उसका कहना। प्रेसिडेंट अभी अभी पहुंचा था अपने एक न्यू ऑफिस में जहां पे सब लोग उसका वेलकम कर रहे थे। ड्राइवर भी उसको वेलकम बोलता है कि स्वागत है, आपने जो इतना बढ़िया काम किया है, कंपनी को और भी आगे तक बढ़ाना चाहता है और भी कई सालों तक वो उसे आगे ले जाना चाहता है, लेकिन अब उसका उम्र इतना रहा नहीं कि और आगे बढ़ा सके, और उसे वो दवा मिल गया जिससे वो और ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाया, तो और कंपनी को आगे बढ़ा सकता है और अपनी ज़िंदगी को भी। साइड सैटरडे आता है जहाँ पे साइंटिस्ट एक रेस्टोरेंट पे रहता है और एक बक्से में अलग अलग सामान रखा हुआ रहता है और उससे कोई बात करते हुए बोल रहा था कि ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना और जो हम तुम्हें डिवाइस दिए हैं उसे अपने साथ रखना ताकि वहाँ जो कुछ भी बात हो वो हम सुन पाए। और इसी के दूसरे साइड बिल्डिंग के छत पे खड़ा रहता है वही बंदा जो साइंटिस्ट पे ऊपर गन ताना हुआ था, वो खड़ा रह के बोल रहा होता है कि साइंटिस्ट ज़्यादा होशियारी ना करे और जो भी वहाँ बातचीत होगा साइंटिस्ट और सांग का बीच में वो सब कुछ सुनना चाहता था। तो अब सांग आता है और उसके बाद सारा बात को एक्सप्लेन करता है उसके साथ क्या क्या हुआ जब वो हेयर कटिंग करवाने के लिए गया था। साइंटिस्ट बोलता है तुम्हारे जो भी सैंपल लिए थे हम सब कुछ टेस्ट किए और सबसे ज्यादा पावर तुम्हारे उस एनर्जी में मिला। तरह के तुम बता रहे हो तो उससे यही लग रहा है कि तुम्हारा स्पेशल पावर मचाना ही है, तुम्हारा मेन पावर वही काम करता है। जिस तरह तुम लोगों को छूते हो उसने अलग फील होता है, वो लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और वो लोग एक अलग ही एनर्जी का एहसास कर रहे होते हैं, जो एनर्जी तुम्हारे टच से ज़्यादा तुम्हारे ब्लड में और तुम्हारे ब्लड से ज़्यादा तुम्हारे अलग एनर्जी में, जो उसे जब मिलता है तो कुछ अलग ही उसे फील होगा। कभी ऐसा कुछ अनुभव किया तो वो बोलता है कि मुझे कैसे पता रहेगा, वो एनर्जी जिसका अंदर जाएगा उससे ना पता चलेगा। सांग के दिमाग में और एक सवाल होता है कि अगर ये सब कुछ है तो उसके नेबर को क्यों नहीं कुछ फील होता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। उसके साइंटिस्ट बोलता है कि हो सकता है उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस हो और जिस बंदे को किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, अगर तुम उसे टच करोगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये बात बोलते ही साइंटिस्ट के दिमाग में एक क्विक ख्याल आता है कि वो सांग को एक तरीके से बचा सकता है, क्योंकि वो बंदा सारा बातें यहाँ का सुन रहा है। साइंटिस्ट थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारे अंदर जो पावर है तुम उसे बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा, अगर तुम अनहेल्दी रहे या फिर तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ तुम्हारा पावर अच्छी तरह से काम नहीं करे, अगर अपना पावर का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा। बात थोड़ा चिल्ला के बोल रहा था ताकि किसी भी तरह करके वो बंदा सुन सके और सांग को वो नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए वो बार बार हेल्दी रहने का बात बोल रहा था। अपने फंस जाएगा लेकिन सांग को बचाने का पूरा इंतजाम करके रखा है, वैसे अपने भी फंसा अपना ही गलती से। साइंटिस्ट जो इतना चिल्ला के बोल रहा था वो बात ये भी सुनता है और बोलता है साइंटिस्ट क्या जानबूझ के चिल्ला के बोल रहा है ताकि हम सुन सके और सांग को नुकसान ना पहुंचाए ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है हमको बस देखना है उसका
उसका पावर असल में काम करता है या फिर नहीं, और हम तभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो तभी सांग और साइंटिस्ट के बीच में ये बातचीत खत्म होता है। साइंटिस्ट बोलता है कि हम तुमसे बाद में मिलते हैं। वो बंदा किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और दूर कहीं एक लेडी खड़ा होकर बोल रही होती है ठीक है काम हो जाएगा, उसका पावर असली है या फिर नहीं है हम पता लगा लेंगे। और थोड़ी देर बाद जब सांग बिल्डिंग से नीचे आता है और हेल्दी बोल के जा रहा होता है, तभी एक लेडी उससे टकरा जाती है और गिर जाती है वहीं पे। जो लेडी काफी ज्यादा सुंदर रहती है और वही रहती है स्पाई, जिसको वो बंदा इस सांग के पीछे लगाया था ताकि वो सांग का पावर के बारे में पता कर सके कि वो असली है या फिर नहीं। और दोनों इस टाइम पे टकरा चुके हैं और वो बोल रहे थे सॉरी। सांग बोल रहा है कोई बात नहीं गलती उसी का है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां नेबर मन लगा के काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसका सर दोबारा से दर्द देने चालू हो चुका था और वो ठीक से काम में फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी वहां पे मैनेजर आता है और उसे एक प्रोजेक्ट देता है और बोलता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, भले ये वर्क मुझे मिला था लेकिन मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि पिछले बार जब तुमने जनरल मैनेजर को अपना प्रोजेक्ट दिखाया उन्हें रिजेक्ट भी किया और तुम्हारा काफी बेइज्जती भी किया था। तो यही है टाइम इन सब चीजों को सुधारने का। तुम ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से बनाओ और फिर ले जाकर सबमिट कर देना, वो खुश हो जाएंगे। और मैनेजर बोलता है अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम ये खुद भी बना। और बोलते हैं नहीं ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे, इसको पूरी अच्छी तरीके से बनाएंगे, अपना सारा मेहनत इसमें डाल देंगे। उसके बाद वो कॉफी बनाते हुए सोच रही थी कि अभी भी उसका सर दर्द दे रहा है तो वो इस चीज में फोकस कैसे करेगी। फिर उसे याद आता है वो सांग के साथ थी तो उसे काफी ज्यादा बढ़िया फील हो रहा था, लेकिन नहीं अभी इन सब चीजों को नहीं सोचना है, अभी काम में फोकस रखना है। इसी के दूसरे साइड सांग मस्त कॉफी का चुस्की ले रहा था। लड़की टकराई थी जो कि एक स्पाई है, लेकिन सांग को नहीं पता, तो वो कोशिश कर रही थी कि उसका पावर को टेस्ट करने का। तो वो किसी तरह भी बहाना बना के उसको यहाँ तक लेके आई थी। अभी वो सांग को बोलती है कि मैं तुमसे टकरा गई थी इसलिए मुझे काफी ज्यादा खराब लग रहा था, अभी तुम कॉफी मेरे साथ बैठ के पी रहे हो तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया फील हो रहा है। तो सांग बोलता है नहीं इसकी जरूरत तो नहीं था, लेकिन ठीक है। स्पाई अपना मन में ख्याली पुलाव पकाते जा रही है। उसका पहला मिशन है जो ग्रुप बी के साथ वो मिलकर कर रही है, इसमें सक्सेसफुल हो गई तो उसका काफी ज्यादा नाम होगा। उसके बाद अपने मन में पूरा सोचते जा रहे थे कि एक बार वो पास तो हो जाए, उसके बाद उसे अलग अलग मिशन मिलेगा, साथ में प्रमोशन भी होगा, तारीफ भी मिलेगा। तो सांग के चेहरे पर गौर करते हुए देखती है जो कि काफी ज्यादा अजीब और लाल हुआ पड़ा था। सोचती है कि अगर इसके पास पावर है, शकल वाला ये पावर डिजर्व भी करता है। और उसकी तरफ देख के ये सब सोचे जा रहे थे और वो शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसके बाद ये सोचती है चलो टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद वो पैर टच करती है जिससे थोड़ा झटका उसे फील होता है, लेकिन सांग तभी पैर पीछे कर लेता है और वो सोचता है कि ये कर क्या रही है, हम तो इससे पहले कभी मिले भी नहीं, ना अच्छा से टकराए ना बातचीत हुआ जिसका वजह से ये टच होने की कोशिश करे, ये अचानक से कैसे हो रहा है। उसके बाद सांग का भी अचानक स्पाइडर सेंस जागता और वो सोचता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक लड़की अचानक से मिली और अभी हम उसके साथ कॉफी पी रहे हैं और वो ऐसा टच कर रही है, क्योंकि आजकल की लड़कियां भोले भाले लड़के वो देखती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पास सांग सोचता है कि जब से उसके पास पावर आया कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है, मतलब वो ज़्यादा लड़कियों से बातचीत नहीं करता था, लेकिन सब कुछ अब बदल गया है। लोग सामने से आके बात करते हैं और अलग अलग चीजें करने का मौका मिलता है। और उसके बाद वो सोचता है कि अभी फिलहाल इससे दूर रहने में ही भलाई है। तो उसके बाद वो थैंक्स बोल के वहां से जाने लगता है। स्पाई सोच रही है जा रहा है, एयरबड लगा के रखे, तो उसमें से आवाज आता है कि मिशन सही तो चल रहा है। और ये वही बंदा बोल रहा था जो इस मिशन को कंट्रीब्यूट करवा रहा है। तो ये बोलती है नहीं मिशन ठीक से चल रहा है। उसके बाद ये सोचती है किस तरह से सांग को रोका जाए, तो वो क्या करती है जोर से चिल्लाती है। जैसे सांग इसकी तरफ देखता है तो ये कॉफी फेंक देती है सांग की तरफ और बोलती है नहीं गलती से कॉफी चला गया, और उसका पैंट को साफ करने लगती है कि कॉफी हट जाए। उसके बाद वो बोलती है कि उसका वजह से क्योंकि ये गंदा, वो बोलती है कि उसका घर सामने है, अगर सांग चाहे तो हम उसका पैंट वॉश करके दोबारा उसको दे सकते हैं। और वो इस तरह से पूछ रहे थे जिससे सांग मना ही नहीं कर पाया, मतलब इस तरह का आँख कितना भोला चेहरा। और उस टाइम पे अलग ही सिचुएशन बना। सांग पहुंचता है उसका घर जहाँ पे पैंट वो वॉश करने के लिए दे दिया था और बैठा हुआ था और घर देख रहा, सोच रहा था कि कितना मजा मस्त लड़की है घर में और काफी ज्यादा अच्छा खुशबू फैला हुआ है चारों तरफ। वो लड़की पैंट को वॉश कर रही थी और सांग उस छुप के देखने की कोशिश कर रहा था और लड़की कपड़े को वॉश कर रही होती है, साथ में सोच रही होती है कि उसका प्लान काम कर गया, वो उसे अभी घर तक ले आए। दूसरे साइड कार में वो लड़का बैठा हुआ रहता है बाहर में और बोल रहा होता है कि हम बाहर में ही हैं, कुछ भी दिक्कत होगा तुम बता सकते हो। इसी के दूसरे साइड वो लड़की बोल रही है ये रूम हम जब कल देखे थे तो बिल्कुल खाली रूम था, अचानक से इतना भर कैसे गया इतना सारा सामान, और ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी दिनों से लोग यहाँ पे रह रहा है, ये अचानक से कैसे हो गया। तो बंदा बोलता है ये सब कुछ हम सेटअप करवाएं ताकि सांग को अजीब ना लगे ये कहाँ पे आ गया, उसे ऐसा ही लगे कि यहाँ पे लोग रहते हैं, नॉर्मल घर जैसा फील है। ये भी बताता है कि हम इन सब सेटअप के साथ साथ दूसरे जगह पे क्या करते हैं, कैमरा और माइक भी सेटअप करते हैं, लेकिन ये सीन थोड़ा सा अलग है इसलिए यहाँ बस माइक ही सेटअप किए हैं, कैमरा नहीं। अभी तुम्हें उसका पावर को टेस्ट करना है कि वो रियली में काम करता है या फिर नहीं। सांग के साथ वो पावर चेक करेगी तो कैमरा का वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा वहाँ रखा तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा जो ठीक नहीं रहेगा, तो इसीलिए कैमरा नहीं है बस माइक है। तो वहीं सारा इंस्ट्रक्शन इसे दिया जाएगा और ये भी सब कुछ बताएगी क्या वो पावर काम करता है या फिर नहीं। वॉशरूम से बाहर निकलती है, उसके बाद वो सांग से माफी मांगने लगे, कपड़ा धोने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, उतने देर सांग बोर हो रहा होगा और उसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है और जैसे तैसे करके उसके सामने भी आ जाती है जिससे उसका पावर काम करने लगता है और सोचती है क्या ये इसका पावर ही है, काफी ज्यादा अच्छा और लाइट फील हो रहा है। उसके बाद वो सांग से पूछती है क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो सांग रेडी बैठा था अपने पावर को टेस्ट करने के लिए, वो हमेशा तत्पर खड़ा रहता है कि एक बार को मौका दो टेस्ट करने का। उसके बाद उसको एक अलग से एहसास होता है, चारों तरफ हरियाली है हरियाली, एक
जंगल में फील करती है अपने आप को, जहाँ पेड़ पौधे फूल हैं। और ये सब कुछ खत्म होता है तो सांग रहता है घर के बाहर खड़ा और देख रहा होता है। उसका पैंट अभी तक अच्छा सूखा नहीं, लेकिन ठीक है, इतने में वो घर जा सकता है, उसके बाद दोबारा सुखा देगा। सब वो बंदा भी देख रहा होता है और स्पाई से पूछता है क्या सब कुछ ठीक रहा, क्या उसका पावर काम किया। फिर वो बोल रही होती है कि हाँ इसका पावर काम कर रहा है सचमुच में। तो स्पाई बोलता है ठीक है, ये प्लान सक्सेसफुल रहा, आगे हम सब कुछ देखें। सांग भी अपना रूम में पहुंच चुका था, जहाँ मस्त चिल मार के लेटा हुआ था और सोच रहा था कि आज उसके साथ दिन में कितना कुछ अच्छा हुआ। और तभी उसे याद आता है कि कल तो उसका डेट है, खाना उसको ऑर्डर देने के लिए मिला, तो वो क्या ऑर्डर देगा खाना। फिर वो सोचता है कि वो अपने दोस्त को कॉल करके पूछ सकता है कि उसे क्या खाना ऑर्डर करना चाहिए। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोलेगा कि ये खा लो अगर तुम्हें खाना है। तो फिर वो सोचता है नहीं नहीं, उसे नहीं पूछना है, किसी लड़की को पूछ लेते। उसके बाद वो अपनी पुरानी फ्रेंड को कॉल करता है जो उसे सामान बेची थी। जब कॉल उठाती है काफी रूडली बात करती है कि हाँ बोलो। तो सांग बोलता है तुम कम से कम अच्छे से कॉल उठा के बात तो कर सकती हो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या काम है तुम बताओ। तो उसके बाद सांग बोलता है कि मुझे डेट पे जाना है, इसके लिए तुम मुझे क्या अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहिए, क्या तुम बता सकती हो। तो वो बोलती है कि कोई चांस ही नहीं बनता है, मतलब तुम बहाना बना के ये पूछ रहे हो क्या मैं तुम्हारे साथ डेट में जा सकती हूँ। तो सांग बोलता है कि मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं सीधे पूछ रहा हूँ कि मैं डेट पे जा रहा हूँ, क्या खाना ऑर्डर करना चाहिए वहाँ पे तुम बता दो। तो ये थोड़ा गुस्से पे आके बोलती है कि मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर कर लो। और उसके बाद वो फोन रख देती है और सोचती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा है कि उसे थोड़ा फर्क पड़ रहा है कि सांग के साथ कोई और घूम रहा है। सांग कंफ्यूज कि वो क्या करे। तभी फोन आता है नेबर का। नेबर पूछ रही थी कि कहाँ पे हम लोग डिनर पे जा सकते हैं, और ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में, मतलब पसीना आ रहा है बात करते करते। और बाकी दोनों डिसाइड करते हैं क्या क्या कब कब होना है। ये बंदा उसके बाद प्रेसिडेंट को कॉल करता है ताकि सारा इन्फॉर्मेशन दे सके। तो वहाँ उसका सेक्रेटरी उठाती है और प्रेसिडेंट दूर में कुछ और कर रहा होता है। बोलती है प्रेसिडेंट अभी थोड़ा बिजी है, लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है फोन लेके आओ ना, हम बात कर लेंगे। उसके सब कुछ बताने स्टार्ट करते हैं क्या क्या हुआ, हम लोग जो प्लान था वो काम कर। उसके बाद दूसरी तरफ से वो बंदा बोले एक दो बार इसे और टेस्ट कर लेना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इस बंदे को काम में ले सकते हैं। और हम सांग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, हम उस साइंटिस्ट से कनेक्टेड रहेंगे। उस साइंटिस्ट को हम जो बोलेंगे वो सांग को बोलेगा और सांग उसके बाद वो सब कुछ करेगा जिससे हम लोग का भी काम हो जाएगा। आ चुका है संडे, जिस दिन ये लोग प्लान किए थे डिनर का। नेबर अपने रूम में बैठ के काम कर रही थी और सोचती है कि चलो अब ब्रेक का टाइम आ चुका है, उसे डिनर के लिए कुछ बनाना चाहिए। आज सांग भी डिनर पे आ रहा है, साथ में हम लोग डिनर करेंगे। यानी वो लोग डिसाइड किए थे कि वो लोग उसी के रूम में डिनर करेंगे, कहीं बाहर जाके नहीं। सांग के रूम से थोड़ा आवाज आ रहा था, जहाँ पे सांग और उसका दोस्त आया हुआ था, जहाँ पे सांग उसे सजेशन मांग रहा था कि वो क्या कपड़े पहन सकता है जिससे वो अच्छा दिखे, ताकि इंप्रेशन बने उसका ऊपर। तो उसके बाद वो काफ़ी सारे ड्रेसेस दिखाता है, जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है ये सारे तो सेम ही लग रहे हैं, इसमें अलग क्या है। तो उसके बाद सांग बोलता है अलग पहनना है। तो हेलबॉय का टी शर्ट पहन के आ जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है ये कैसा अजीब सा टी शर्ट है। तो सांग बोलता है अजीब बोल रहे हो तुम इसे, ये काफ़ी रेयर एडिशन में निकला था जिसे हम काफ़ी मेहनत से खरीदे हैं, तुम इसे अजीब बोल रहे हो। उसकी थोड़ी देर बाद ही नेबर का डोर बेल बजता है और जब वो डोर को खोलती है तो वहाँ पे सांग खड़ा रहता है जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था। तो उसके बाद सांग बोलता है कि हम डिनर पे आने वाले थे, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे रेडी किया, इस तरह का ड्रेस पहना है, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ। तो उसके बाद उसको तारीफ करते हुए बोलती है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हो, तो चलो अब डिनर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारा डिलीशियस खाना वो बनाई थी जिसको खाते खाते सांग तारीफ भी करते जा रहा था। वो बोल रहे थे कि वो उतना कुछ खास भी नहीं, बहुत दिनों के बाद खुद से खाना बनाई है। सांग सोचा कि अब तो बात बनेगा, दोनों बीच में बातचीत होगा, दोनों बीच में और ज़्यादा फ्रेंडशिप गहरा होगा। लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता, कुछ होता ही नहीं है। नेबर उधर कॉफ़ी पिए जा रही थी और इधर धीरे धीरे खाना खाया जा रहा था। सब खत्म होने के बाद नेबर एक प्लान बनाई थी कि उसका जो सर दर्द दे रहा है उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए वो सांग का सहारा लेगी। मतलब पिछले बार जो कुछ भी हुआ था सांग के साथ सोने से उसका सर दर्द खत्म हो गया था। तो वो सांग से पूछती है क्या उसके साथ बेड में सो सकते, लेकिन सांग कुछ अजीब सोचे। वो बोलते कि नहीं तुम जिस तरह सोच रहे हो उस तरह नहीं। उसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। डॉक्टर से भी दिखवाए तो डॉक्टर बोले कि ये स्ट्रेस के कारण नहीं हो रहा है, अगर स्ट्रेस कम भी हो जाता है फिर भी ये दर्द नहीं जा रहा था, ये अंदर से ही दर्द दे रहा था, लेकिन कोई इसका बीमारी नहीं निकल रहा था किस वजह से ये दर्द दे रहा है। बताती है कि जब वो उसके साथ सोई हुई थी उसका रूम में, अचानक से उसका दर्द खत्म हो गया और उसके अगले दिन वो ऑफिस में काफी ज्यादा मन लगा के काम किया और काम भी काफी ज्यादा अच्छे से हुआ। इसलिए वो बोलती है कि उसे काम में और ज्यादा फोकस पाने के लिए करना ही पड़ेगा, सर दर्द भी कम हो। तो सांग बोलता है कि ठीक है वो तैयार है और यही तो वो चाहता था। तो वो तैयार हो गया कि ठीक है। तो उस सोने का टाइम हो चुका था, दोनों लेटे हुए रहते हैं और सांग अलग रहता है और नेबर अलग रहती है, मतलब बीच में गैप बना हुआ रहता है। तो और वो लेटी हुई रहती है और सोचती है कि अभी उसका सर दर्द जा क्यों नहीं रहा है। इसी तरह का तो सीन बना था और सर दर्द चला गया था। सांग को ये तो पता था कि जब तक वो टच नहीं करेगी तब तो उसका सर दर्द नहीं जाएगा। सांग बोलता है क्या तुम्हारा सर दर्द अभी भी नहीं गया। तो नेबर बोलती है कि मेरा सर दर्द नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, पिछली बार तो ये काम कर गया था। बोलता है कि पिछले बार तुमने मेरे कंधे पे सर रख के सोया था जिसका वजह से दर्द गायब हो गया। बोलता है कुछ अजीब मत समझना, मगर पिछले बार यही हुआ था। तो उसके बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। और उसके बाद वो सांग के कंधे पे सर रख के सोती है तो काफी ज्यादा उसे अच्छा फील होता है। तुम्हें ठीक तो फील हो रहा है ना, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। क्या सांग के दिमाग में कुछ चुल तो मचता है कि अभी कुछ किया जाए, लेकिन सांग बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी कुछ तूफान ही कर देता है। लेकिन अपने सपनों में जब वो सुबह उठता है दिखता है कि
सब कुछ सेफ है, कुछ भी हुआ नहीं। वो पीक पे था लेकिन अभी बिल्कुल शांत है। तो तभी नेबर का भी नींद खुलता है और बोलती है नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम भी उठ गए। और तभी उसका नज़र पड़ता है सांग पे कुछ अच्छी तरह का। तभी बोलते हैं सिर्फ तुम नहीं उठे हो, लगता है और कोई भी उठ गया है। तो सांग बोलता है नहीं नहीं, ये नेचुरल है, ये हर किसी में होता है सुबह के टाइम में, तुम्हें तो ये पता ही होगा, तो ये फर्स्ट बार नहीं है। नेबर सांग को बोलती है कि तुम्हारा भी काम में जाने का टाइम हो गया है, तो तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम भी काम पे चले जाना, हमको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो उसके बाद सांग वहाँ से दौड़ते दौड़ते चला जाता है और बोलता है कि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीता। फिर वो भी फ्रेश होता है, वो भी काम पे निकल रहा होता है, तभी उसे नेबर भी मिलती है। उसके बाद दोनों एक साथ काम पे जाते हैं, अपना अपना काम पे। तो बस स्टोरी अभी तक यहीं पे था, लेकिन आगे और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि सांग एक बड़े से प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है जो कि उसको भी नहीं पता है। और उसका ऊपर अभी काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं, जिस टेस्ट में हो सकता है सांग को मज़ा आए या फिर अलग अलग चीज़ें हों उसके साथ। ये जो प्रेसिडेंट है, ये बंदा दिखने में बूढ़ा और शरीफ जैसा लगता है बहुत खतरनाक आदमी।